सरकार अपना बनाने के लिए सोच रहे हैं कि हमारे विधायक बढ़ जाएंगे, सनातन का नाम लेकर के, हिंदू का नाम लेकर के बढ़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं। जब भगवान राम का मंदिर था, मुसलमानों ने उसको तोड़ डाला। राहुल गांधी ने कभी मंदिर और मस्जिद का विरोध किया ही नहीं। राहुल बाबा जब वहाँ जाएं तो मंदिर में किस तरह दर्शन किया जाता है, किस तरह बैठा जाता है, पहले एक हफ्ता उनको ट्रेनिंग कराएं। राहुल गांधी से बड़ा बेवकूफ आदमी इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। अगर ये सब बुद्धि राहुल गांधी को पहले आ गई होती तो वह सत्ता में कुछ होते, कुछ उनके विधायक होते। अगर वो मंदिर में दर्शन कर लिया तो पूरा मुसलमान वोट जो थोड़ा बहुत है वो भी खिसक जाएगा। छठ पूजा बकवास है, सनातन बकवास है, तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है आपको? लेकिन अभी सनातन धर्म के लोग राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मान रहे हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। और आज हम लोगों से बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी के अयोध्या दौरे पर। आपको बता दें कि 23 तारीख को वो अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, जिसको लेकर के काफी चर्चा पहले मची हुई थी। जिस समय राम मंदिर का जो है अनावरण हुआ, पूरा मंदिर बनके तैयार हुआ, उस समय उन्होंने कहा था कि मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं दर्शन करने नहीं जा रहा हूँ। और आज वो कह रहे हैं कि मंदिर पूरा हो चुका है और अब वक्त आ गया है कि वो दर्शन करें। हमारे साथ जनता मौजूद है। सर, राहुल गांधी 23 तारीख को अयोध्या जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने। यही राहुल गांधी ने एक बार बयान दिया था कि मंदिर पूरा नहीं है और पूरे मंदिर जब तक हो नहीं जाता तब तक दर्शन कैसे, रामलला कैसे, वहां पर कैसे उनको विराजमान करना। डूबती नैया को पार लगाने के लिए भगवान राम के चरणों में जा रहे हैं कि हे भगवान, हमको भी सद्बुद्धि आ गई है, थोड़ा सा हमको भी दर्शन दे दो और हमारी भी नैया पार लगा दो। कैसी नैया डूब रही थी? आप नहीं देख रही हो भारत सरकार की स्थिति क्या हो गई। भारत में इस समय कहीं उनकी सरकार बन पा रही है? तो वो नेता है, सरकार अपना बनाने के लिए सोच रहे हैं कि हमारे विधायक बढ़ जाएंगे, सनातन का नाम लेकर के, हिंदू का नाम लेकर के बढ़ेंगे। लेकिन अगर वो मंदिर दर्शन करने आ गए तो खैर मुझे तो चाहिए कि वो आ जाए, दर्शन कर ले, क्योंकि उनका नुकसान होना है। अगर वो मंदिर में दर्शन कर लिया तो पूरा मुसलमान वोट जो थोड़ा बहुत है वो भी खिसक जाएगा। कह रहे हैं अपनी डूबती नैया को पार लगाने के लिए राहुल गांधी अयोध्या जा रहे हैं और जहां उन्होंने राम मंदिर के अंदर पैर रखे, जो मुस्लिम वोट थोड़ा बहुत बचा है कांग्रेस के साथ, वो भी खिसक जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं। राहुल गांधी ने कभी मंदिर और मस्जिद का विरोध किया ही नहीं। राहुल गांधी के पिताजी थे, राजीव गांधी जी थे, अयोध्या का राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया था जब प्रधानमंत्री थे। उसके बाद मंदिर बना, राहुल गांधी कभी विरोध नहीं किए। हाँ, ये चीज उन्होंने बोला था कि ये लोग बिना पूरा मंदिर बनवाए वहां पे जो है पूजा पाठ करना चालू कर दिए चुनाव जीतने के लिए। ये गलत है। किसी का संपूर्ण शिलान्यास होना चाहिए मंदिर का, उसके बाद उसका पूजन पाठ होना चाहिए। तो राहुल गांधी ने कोई गलत नहीं किए हैं। उन्होंने मंदिर का ताला खुलवाया है, उनका खानदान ने मंदिर बनवाया है। तो ये इसीलिए ये लोग जो है अयोध्या में बुरी तरह हार गए हैं। ये नौटंकी जितने बनवाया है, मंदिर का ताला खुलवाया था, ठीक था, तो मंदिर क्यों नहीं बनवाया? पूरी दुनिया जानती है, जितने देश है सब जानते हैं कि राम मंदिर जो है किसने बनवाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया। इनसे पूछो कौन बनवाया? राजीव गांधी ने खुलवाया था ताला, तो मंदिर क्यों नहीं बनवाया? नहीं, मंदिर क्यों नहीं बनवाया? बताइए ना। जब मामला न्यायालय मामला न्यायालय में विचाराधीन था, तुम्हारे बाप भी नहीं बनवा सकते थे। जब मुकदमा फाइनल हुआ तो जिसकी सरकार रहेगी उसी को बनवाने देना पड़ेगा। न्यायालय की क्या हो सकता है उसमें? जब भगवान राम का मंदिर था, मुसलमानों ने उसको तोड़ डाला, सरकार आपकी है, तो उसमें न्यायालय में जाने क्या हो सकता है? मेरा घर अगर किसी ने तोड़ के, अगर किसी ने कब्जा कर लिया, बाबर ने उसका कब्जा कर लिया, तो उसको न्यायालय में ले जाने कोई काम नहीं था। क्या पूछ रहे हैं? ये सब अंग्रेजों के भक्त थे। और जब गांधी परिवार ने युद्ध किया, अंग्रेजों को मार करके भगाया हिंदुस्तान से, तब भी ये लोग गुलामी करते थे अंग्रेजों की। आज भी वही दशा है। गुजरात से अंग्रेज आए हुए हैं, उनकी गुलामी में लगे हुए हैं कि कुछ हमको मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। और चाहे शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, सबसे इनको वंचित कर रहे हैं।
मेरा सवाल था कि राम मंदिर जा रहे हैं, राहुल गांधी राम मंदिर जा रहे हैं अयोध्या दर्शन करने के लिए। आपके साथ खड़े भाई साहब, इनका कहना है कि कांग्रेस के खानदान ने ही ताला खुलवाया, राहुल गांधी अब दर्शन करने जा रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उनके ही परिवार ने राम मंदिर के लिए सब कुछ किया। और जो लोग आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी मंदिर मस्जिद करते हैं, वो गलत है, निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, राहुल जी की बात कर रही ना, तालाब में कूद कर अकबर और बाबर को खोजने वाले की बात कर रही ना। वो तालाब में कूद जाएंगे, अकबर और बाबर को लोगों को ढूंढते हैं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ दो ही प्रकार से लोग आते हैं, एक पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो आते हैं, और एक पृथ्वी से जाते हैं तो। उनको जाना चाहिए था, मंदिर में मदद करना चाहिए था, भगवान राम की मंदिर बनाना चाहिए था उनको मंदिर। अब वो इंतजार कर रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं कि जब उनको बुलावा आएगा तब जाएंगे। अरे ऊपर से बुलावा आएगा, ऊपर जाने का बुलावा आएगा। पूरी जनता जा रही, पूरे देश के लोग जा रहे हैं, 125 करोड़ आबादी यहाँ जा रही, रामलला जी का दर्शन कर रही है। उनको जाना चाहिए था। उनको पहली बात तो वहां नहीं जाना चाहिए। उनके लोग ये कह रहे थे कि मंदिर में, राहुल गांधी क्या कह रहे थे कि सनातनी जितने होते हैं, ये जितनी मंदिर है, मंदिर में क्या होता है, व्यभिचार, वहां लड़कियां जाती हैं, और उनको जो है बैठने की अकल नहीं है। ऐसे बाबा को तो मैं कहता हूं कि 2, 4, 10 शंकराचार्य पहले से अयोध्या में वहां तैयार होके बैठे। राहुल बाबा जब वहां जाएं तो मंदिर में किस तरह दर्शन किया जाता है, किस तरह बैठा जाता है, पहले 1 हफ्ता उनको ट्रेनिंग कराएं, ट्रेनिंग लें, फिर मंदिर में जाएं, वो दर्शन करें। और नहीं तो उनको वहां ना जा करके, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके दिमाग में यह है कि उन्होंने मंदिर बना दिया, रामलला को वहां स्थान दे दिया, सब कुछ कर दिया, तो उनको मथुरा जाना चाहिए, वो मथुरा चले जाए। राहुल गांधी को अयोध्या ना जाकर के मथुरा जाना चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे कि मंदिर अधूरा है, दर्शन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर के अंदर व्यभिचार आता है, ऐसा आपके साथ ही कह रहे हैं। असल में वो बेवकूफ आदमी है। कौन बेवकूफ है? राहुल गांधी। राहुल गांधी से बड़ा बेवकूफ आदमी इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। ठीक है, हो सकता है कि उसको कुछ समझ में आया हो, कुछ नेता प्रतिपक्ष है वो, और आप क्या कह रहे हैं? होंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि जो वो मंद बुद्धि बालक है, उसको बुद्धि नहीं आई है राम मंदिर का माथा टेक के। ठीक है, हो सकता है थोड़ी सी बुद्धि आ जाए। वो तो संसद में खड़ा होके ये कहता है कि हम हिंदुत्व से लड़ेंगे, हिंदुत्ववादी ताकतों से लड़ेंगे, हिंदू को हराना है। तो वो जब सनातन का विरोध करता है तो ऐसा आदमी मंदिर जाके क्या करेगा? इनके पूरे परिवार, खानदान और पूरा कांग्रेस का एक भी नेता अभी तक राम मंदिर का दर्शन करने नहीं गया। ये इतना डरते हैं अपनी पार्टी के नेताओं से, बड़ों से, कि मंदिर का दर्शन करने नहीं गए। अरे कोई नहीं गया, दिग्विजय सिंह नहीं गया, कोई नहीं गया, तो अरे ये क्या करेंगे जाके? अगर चले जाएंगे तो इनकी हो सकता थोड़ी सी बुद्धि खुल जाए, बकवास करना बंद कर दें। वैसे तो ऐसे आदमी को घुसने नहीं देना चाहिए। मेरा ये विचार है कि इन्हीं लोगों ने 1947 से अब तक तुष्टीकरण की जो राजनीति करी है। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो पटेल साहब ने कहा कि सोमनाथ का मंदिर का हमको निर्माण कराना है, तो नेहरू जी ने कहा नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन पटेल साहब का आत्मबल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आत्मबल दिखा के ये बनना चाहिए। लोगों से पैसा इकट्ठा किया, सरकार ने एक पैसा दिया नहीं, सोमनाथ का भव्य मंदिर बनके तैयार हुआ। ठीक है, तो कांग्रेस पूरा तुष्टीकरण की राजनीति करती है और कांग्रेसियों ऐसे लोगों को घुसने नहीं देना चाहिए। कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है और अब नैया डोल रही है, इसलिए राहुल गांधी अयोध्या भाग रहे हैं। नहीं, अब धीरे धीरे राहुल गांधी को सद्बुद्धि आ रही है। अगर ये यही सद्बुद्धि उनको जो है अयोध्या वाले मंदिर पर पहले आ गई होती तो आज ये जो है राहुल गांधी की दुर्दशा नहीं होती। दुर्दशा कहाँ हो रखी, कैसी बात कर रहे हैं? अब नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं भाई वो। यही है कि उनके पार्टी के लोग विधायक और सांसद नहीं हो रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश से उनका सफाया हो चुका था। अगर वही सनातन धर्म की राहुल गांधी बात किए होते, अयोध्या के राम मंदिर पर बात किए होते जो है,
आज ये जो है जैसे भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बसपा कुछ दिन राज की थी और दल सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर जो है ये सब राज कर रहे हैं। अरे तो इंडिया अलायंस बनाया तो है, वापसी अरे कर उस लेंगे। लाइन से कोई मतलब नहीं है। तो वही जो है अगर ये सब बुद्धि राहुल गांधी को पहले आ गई होती तो वह सत्ता में कुछ होते, कुछ उनके विधायक होते, MLC होते। लेकिन चलिए देर से आए दुरुस्त आए जो है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें सबको रहता अधिकार है कि भैया जो भारत का नागरिक है आकर के दर्शन करे, पूजा पाठ करे। जो है उनके पूजा पाठ करने से अगर ये सनातन वाले आदमी, सनातन धर्म के लोग कहेंगे अगर भाई चले ठीक है राहुल गांधी यहाँ तो दे दिया जाए तो ठीक है, लेकिन अभी सनातन धर्म के लोग राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मानेंगे राहुल गांधी को अपना नेता? युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, जनता की बात रखते हैं। युवा पढ़े लिखे की बात अभी कर रही है। कोई प्रतिपक्ष का नेता, इतना बड़ा नेता, पूर्व प्रधानमंत्री का लड़का जा करके तालाब में मछली पकड़ने का काम कर देगा? निकल गए तालाब में, पकड़ रहे हैं मछली, क्या दिक्कत है? आप जाइए, आप भी पकड़ लीजिए। नहीं। बाबर को तालाब में ढूंढ रहे थे, बाप कादरी, माँ फादरी, बेटा पंडित बिरादरी। कैसे भारत के लोग इनको एक्सेप्ट करेंगे? पहले तो ये राहुल गांधी है। कहाँ के गांधी हैं वे भगवान जाने। गांधी जी तो पता नहीं बेचारे कहाँ चले गए। अब ये कौन से गांधी हैं? अब गांधी कौन सी बिरादरी होती है? अब ये भी तो इनको SIR में तो साबित किए होंगे ना कि किस बिरादरी में आते हैं। SIR फार्म भरा गया होगा ना, भरा गया होगा। आपकी ही तो पार्टी ने करवाया है पूरा। अब उसी से स्पष्ट होगा कि कितनी इनकी आबादी है और ये किस जाति से हैं। अब पहले तो ये शो करें, अब सब स्पष्ट हो जाएगा। और जब स्पष्ट हो जाएगा तो इस भारत की जनता 140 करोड़ इनको ऐसे खदेड़ेगी। अभी तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके ये इनको मिल गया है कुछ विधायक सांसद, आने वाले समय में एको नहीं मिलेगा। आने वाले समय में एको नहीं मिलेगा। आप लोग तो ऐसा बता देते हैं कि क्या बताया जाए। सवाल बड़ा छोटा सा था कि राहुल गांधी जा रहे हैं अयोध्या दर्शन करने, तो आप कहां से कहां ले गए, मछली तालाब पकड़वा नहीं रहे जाना हैं। चाहिए ना, क्यों नहीं जाना नहीं जाना चाहिए? चाहिए। जब हम सनातन का विरोध कर रहे थे उस समय शंकराचार्यों का विरोध कर रहे थे, मंदिर का विरोध कर रहे थे, तो उनको नहीं जाना चाहिए। कह रहे हैं जब बना राम मंदिर तो आपने मंदिर का विरोध किया, शंकराचार्य का विरोध किया, और अब वो मंदिर जा रहे तो कह रहे नहीं जाना चाहिए कि आप विरोध करते। बुद्धि आ गई भाई, जाना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि नहीं अब समय आया है कि हमें दर्शन करना चाहिए, तो बुराई क्या है? जा रहे हैं, दर्शन करने दीजिए। दर्शन राजनीति से प्रेरित है। इसके पहले बिहार में जब छठ मनाई जा रही थी तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बकवास है। उन्होंने कहा कि छठ पूजा बकवास है। आज जब छठ पूजा बकवास है, सनातन बकवास है, तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है आपको? क्या लगता है क्यों जा रहे हैं? वो खाली वोट के लिए जा रहे हैं कि भाई देखिए, हमारे कहने का मतलब है कि देखिए भाजपा जो है सनातन पे हावी है। भाई भाजपा की तरफ सनातनी लोग ज्यादा हैं, तो कहें हम भी कुछ करें ऐसा क्रियाकलाप जो है जिससे हमसे भी लोग जुड़े। इनको ये समझ में आ गया कि बिना सॉफ्ट जब तक नहीं चलेंगे तब तक इनका काम बनने वाला नहीं है। तो चलिए एक छोटा सा सवाल आखिरी में पूछ लेती हूँ आपसे, क्या लगता है राहुल गांधी जो जा रहे हैं अयोध्या, जो अभी आपने मुझे बताया, उस हिसाब से फर्क पड़ेगा चुनाव में? चुनाव में फर्क पड़ेगा या नहीं, जनता एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, ये तो बात की बात है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं, ये भी जा रहे हैं टीका लगा के, कभी ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी ईसाई बन जाते हैं, कभी मुस्लिम बन जाते हैं। तो हमारे कहने को लग, जब तक आप अपना एक रास्ता नहीं क्लियर करेंगे कि आप पंडित हैं या क्या हैं, मुस्लिम हैं या ईसाई हैं या सिख हैं, तो जब तक आप अपना ये स्टैंड नहीं क्लियर करेंगी तब तक आपको जाने आने से कोई मतलब थोड़ी है। वही स्टैंड क्लियर कर रहे होंगे अब। हाँ, अब वही कर रहे हैं कि भाई हम भी जैसे ये भाजपा वाले कर रहे हैं वैसे हम भी जाके करेंगे, हो सकता है जनता हमारे पक्ष में आ जाए। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से अभी राहुल गांधी का, पूरी कांग्रेस पार्टी का ये मन परिवर्तन हुआ है, ये केवल राजनीति से प्रेरित है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उन्हें अपनी पार्टी कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रही है। उन्हें ये पता है कि 27 का चुनाव जो आने वाला है, उस चुनाव के बाद कांग्रेस का जो है वो सफाया सुनिश्चित है। शायद उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब राहुल गांधी अयोध्या भाग रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं, ताकि
कुछ वोटर्स जो है उनको अपनी तरफ मोड़ सके। हालांकि जनता का ये भी कहना है कि अब जनता उनके बहलावे में नहीं आएगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि कौन सी पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनका साथ देना चाहती है, उनका आगे लेकर के जाएगी। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।